हेलो बच्चों, नमस्कार। माधव शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे। जब से चुनाव आचार संहिता लगी है तब से लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर अब हमारी वैकेंसी का क्या है, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी, कब तक वैकेंसी आएगी और ये आचार संहिता से पहले क्यों नहीं आई, है ना। और अगर ओवरऑल देखें तो शिक्षा विभाग से संबंधित जितने भी भर्तियां थी वो अभी नहीं आई हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर पूरा आपको जेन्युइन पूरा 100% जो फैक्ट है उन बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको जो एक्यूरेट बात है वो इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तैयारी शुरू कर दो, बिल्कुल शुरू कर दो। और अगर आप कहोगे सर कैसे शुरू करें, 2 महीने तो क्या चलेंगे, अभी चुनाव चलेंगे, है ना। तो आप क्यों बोल रहे हो कि इन 2 महीने में तैयारी करो। सारा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पता लग जाएगा। और जो बच्चे लैब स्टैंड के लिए सीरियस हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बच्चे एक एक बातें, एक एक शब्द आपके काम के बोलने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है जी। और अगर ये अभी शायद ऑफर नहीं हटा है, आप एक बार एप्लीकेशन पे जाके चेकआउट कर लेना इसे। जो 99 वाला जो ऑफर था अपना होली का, चाहे आप लैब की बात करो, लैब ज्योग्राफी पराक्रम बैच, बैचों का नाम देख लेना ध्यान से। ज्योग्राफी वालों के लिए पराक्रम बैच है, साइंस वालों के लिए प्रचंड बैच है, प्रारंभ बैच है, बाकी और पशु परिचर का सारथी बैच है। सीईटी जो आपका सितंबर अक्टूबर में होना है उसके लिए वरदान और विनायक बैच है। ये बैच केवल 99 रुपीज के अंदर अवेलेबल। और भी बैचेज हैं, सारे नाम यहाँ नहीं लिख पाए हैं, आपको ऐप के ऊपर जाके आप एक्सप्लोर करो उस चीज को, है ना। और साथ साथ में हाँ, ये चीज मैंने इसलिए बीच में लगाई है ताकि आपको पता रहे। मैं लैब स्टूडेंट के ऊपर पूरी जानकारी दूंगा आपको, लेकिन एनईवीएस में नवोदय विद्यालय के अंदर आपको पता है लैब अटेंडेंट के पद आए हैं 161 पद। सेंट्रल लेवल की भर्ती जॉब आपको आपके होम स्टेट के अंदर मिल जाएगी, है ना। सेंट्रल लेवल की भर्ती है, बहुत ही शानदार ये आपके लिए जॉब रहने वाली है। लैब अटेंडेंट जिसमें अगर आप 12th पास आउट हो साइंस से तो आप इसका फॉर्म अप्लाई करो, 10th भी पास आउट हो लेकिन लैब का कोई डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस इसका बहुत साधारण सा है। प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको दिखा दूंगा आजकल के अंदर चैनल के ऊपर, ताकि आपको पता लग जाए हाँ ऐसा एग्जाम। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, एग्जाम जो है वो जुलाई अगस्त तक इसका हो जाएगा, है ना। हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो तो परचम बैच है, केवल 299 के अंदर है। इसका सिलेबस में जो हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी आपके साइंस से रिलेटेड और जो लैब से रिलेटेड जो जो वर्क हैं वो सारे इसके अंदर हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। 299 के अंदर ये बैच है, चाहो तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। कहाँ मिलेगा? ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा। जीएस प्लेनेट के आगे ऑफिशियल जरूर लिखना, ये अपना लोगो है। बाकी यहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट रहते हो ऑल टाइम। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर मेरे से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, ग्रुप में जुड़ सकते हो, तो यहाँ जुड़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे, मेन चीज आती है कि सर शिक्षा विभाग से संबंधित भर्तियां, चाहे मैं शिक्षक भर्तियों की बात कर लूं, 3rd ग्रेड की, 2nd ग्रेड की, 1st ग्रेड की, चाहे मैं पीटीआई भर्ती की बात कर लूं, चाहे मैं लैब असिस्टेंट की बात कर लूं। और आप ये मत सोचना कि सर आप लैब असिस्टेंट का खाली आप बोल रहे हो, बाकी नहीं बोल रहे। अरे बड़े से बड़ा टीचर शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ भी बड़े से बड़ा टीचर जब भी अपनी भर्ती की बात कर रहा है वो एक लाइन हमेशा बोल रहा है लैब असिस्टेंट के बारे में कि ये भर्ती भी आपकी साथ में आनी है। जब ये शिक्षा विभाग से संबंधित भर्ती आएंगे तो उनमें लैब असिस्टेंट भी आनी है, बीच में आएगी ये भी, है ना। अब वो क्यों नहीं आई सर? ये लोकसभा चुनाव आपको पता है पहला चरण 19 तारीख से शुरू हो जाएगा और 1 जून तक 7 चरणों में आपके लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके जो नतीजे हैं वो आपके नतीजे 4 जून तक आ जाएंगे। नतीजे आपके 4 जून तक आ जाएंगे। तो 4 जून तक तो आपका कोई वैकेंसी, और 4 जून क्या 15 जून तक आपकी कोई वैकेंसी नहीं आनी है। तो आप सर किस बेस पे बोल रहे हो कि तैयारी शुरू कर दो? 15 जून यानी 2 महीने, अप्रैल और मई, 2 महीने तो कुछ है नहीं, तो आप तैयारी के लिए क्यों बोल रहे हो? अभी बताता हूं। और तैयारी, और अब तक शिक्षक भर्तियां क्यों नहीं आई उसके बारे में भी आपको बताता हूं। आपसे रिलेटेड आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले जो समाचार ये राजस्थान पत्रिका के अंदर भी आया था कि करीब 23,000 से ज्यादा पद खाली हो जाएंगे या रिक्त पद हैं, ऐसा कुछ आया था ना, कि आपकी शिक्षक भर्ती होनी है 3rd ग्रेड लेवल पे भी,
आपका सेकंड ग्रेड पे भी, फर्स्ट ग्रेड पे भी भर्तियां होनी है। साथ साथ में आपके लैब असिस्टेंट जो हमारी भर्ती, और आपको एक चीज और बता देता हूं, ये तो बहुत बड़े लेवल की भर्तियां होती हैं, शिक्षक भर्ती है ना, बहुत बच्चे इंतजार, लेकिन इससे ज्यादा चर्चित भर्ती अगर कोई है तो वो ये लैब असिस्टेंट है। आप सोचो, थोड़े से पद होते हैं लेकिन इतना ज्यादा बेसब्री से इंतजार हो रहा है पूरे राजस्थान में अपनी इस भर्ती का, लैब असिस्टेंट का, प्रयोगशाला सहायक का। ठीक है, तो क्या इस भर्ती की वैल्यू है, क्या इसकी डिग्निटी है, वो आपको पता लग रहा होगा, है ना। साथ साथ में पीटीआई की वैकेंसी है जो आपकी होनी है। बच्चे पता है मेन कारण क्या हुआ है? कारण ये है, जो आपके 2021-22 का सेशन लगा लो, 22-23 का सेशन, 23-24 का सेशन, आपकी जो पदोन्नति जो होती है, प्रमोशन होता है, वो नहीं हुआ है, डीपीसी वर्क नहीं हुआ है। बहुत सारे टीचर्स जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, थर्ड ग्रेड हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा प्रमोशन होगा, कब हमें प्रमोट करके सेकंड ग्रेड बनाया जाएगा। सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड का इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो आपकी ये भर्तियां आ जाती, शिक्षक भर्तियां भी आ जाती, पहले ही उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाता। लेकिन अभी सरकार की मंशा ये है कि पहले एक बार ये जो डीपीसी से रिलेटेड वर्क है, पदोन्नति, ये पहले एक बार पूरी की जाए, उसके बाद स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगी कि कितने पद खाली हैं। आपके फर्स्ट ग्रेड की बात करें, 10,000 से अधिक पद इसमें खाली हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड के अंदर करीब 30,000 के करीब पद खाली हो जाएंगे, जिसमें 15,000, लगभग 50% पदों पे भी भर्ती होती है, तो करीब 15,000 पदों पर भर्ती होगी, है ना। ऐसे आपकी थर्ड ग्रेड की, लेकिन उससे पहले आपको पता है पात्रता परीक्षा होगी। अगर जुलाई तक अगर कुछ ना कुछ देखने को मिलता है तो दिसंबर तक पात्रता करवा दी जाएगी रीट की, है ना। उसके 5 महीने बाद, 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपका एग्जाम लग जाएगा। लेकिन हाँ, ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये पहले ही आ जाएंगी, है ना। तो कारण जो था ना, वो यही है कि अभी तक नहीं आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को मिला। और शिक्षा विभाग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, आपको तीनों के ऊपर कुछ ना कुछ आपको जानकारी देखने को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और इन 2 महीनों के अंदर ये जो कार्य है ये पूरा कर लिया जाएगा लगभग। और जैसे ही आपका चुनाव खत्म होंगे, 4 जून को रिजल्ट आएगा, नतीजे आएंगे, 15 जून के बाद से लगातार उसके बाद आपको अपनी भर्तियों से संबंधित अपडेट लगातार देखने को मिल जाएंगी, लगातार अपडेट आएंगी। मैं बता रहा हूं आपको ये चीज 15 जून के बाद, और लगभग 31 जुलाई, 15 जून से 31 जुलाई के बीच में आपको अपनी वैकेंसी, चाहे आप शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हो, चाहे आप लैब असिस्टेंट का इंतजार कर रहे हो, आपको अपनी अपडेट देखने को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, है ना। और इस 31 जुलाई तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितने पद खाली हैं, ये पूरा डेटा तैयार कर लिया जाएगा, चाहे शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, चाहे अपना लैब असिस्टेंट से संबंधित हो, और उसकी अभ्यर्थना है वो भेज दी जाएगी लगातार, है ना। और उसके बाद आपका एग्जाम डेट दे दी जाएगी। जितना मुझे लगता है आपका एग्जाम जो है वो जनवरी-फरवरी माह में करवा लिया जाएगा, जनवरी-फरवरी माह में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा, या हो सकता है पहले ही हो जाए, है ना। समय ज्यादा नहीं मिलेगा। अब सर अपने मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि आपने ये क्यों कहा कि तैयारी शुरू कर दो, आपके पास समय नहीं है। मैं आपको लेके चलता हूं 3 भर्तियों की तरफ। एनवीएस लैब अटेंडेंट बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत ही अच्छी भर्ती है, ये समझ लो, है ना। अरे बात तो वही आ गई, लैब अटेंडेंट है, लैब असिस्टेंट है, काम तो वही है, काम वही है, सैलरी वही है, सेंट्रल लेवल की भर्ती है एनवीएस की, नवोदय विद्यालय। आपको पता है राजस्थान में भी हर जिले में नवोदय विद्यालय होते हैं। साथ साथ में आपका लैब असिस्टेंट है, और साथ साथ में सर बाकी वैकेंसी भी तो देनी है, एग्जाम तो उनका भी देना है, लेकिन उनका एग्जाम तो जब दे पाओगे ना, जब सीईटी क्रैक करोगे। क्या क्रैक करोगे? सीईटी क्रैक करोगे तभी तो दे पाओगे ना। उन बाकी सभी वैकेंसीज का एग्जाम आप तभी दे पाओगे ना। सीईटी आपकी 2 स्तर पर होनी है, 12th और ग्रेजुएशन। एग्जाम कब कब है ये लो, ये सितंबर में एग्जाम है इसका अक्टूबर में एग्जाम है, इसका आपका अगस्त तक इसका एग्जाम हो जाएगा, किसका? लैब अटेंडेंट का। और जैसे ही इसके एग्जाम के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा लैब असिस्टेंट का, और जनवरी के करीब में आपका ये वाला एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास समय है कहाँ, ये बताओ।
जो बच्चे ये सोच रहे कि इन 2 महीने के अंदर हम बिल्कुल खाली बैठेंगे, आईपीएल देखेंगे और डेली एनालिसिस देखेंगे, एग्जिट पोल देखेंगे जाके न्यूज चैनल्स पे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, भाई वो जीतेंगे हारेंगे, लेकिन अगर इन 2 महीनों में आप लोग खाली बैठ गए, आप अपनी अगली 1 से 2 साल हार जाओगे पूरी तरीके से। वो हार कर भी जीतते हैं, हार कर भी जीतते हैं। चुनाव में नेताओं की बात करूं, आईपीएल में खिलाड़ियों की बात करूं, हार के भी इतने पैसे जीत जाते हैं, लेकिन हम केवल और केवल हारते हैं। ठीक है, तो अपना समय खराब मत करना। आपके पास समय जो पढ़ने का है वो केवल अप्रैल है, मई है और जून है, क्योंकि इसके बाद नहीं पढ़ा जाएगा। और इन 3 महीने के अंदर, 3 महीने तो यार एक नॉर्मली तैयारी होती है, एक किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कम से कम 5 महीने तो कम से कम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसका रिवीजन भी लगाते हैं, टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं, फिर देखते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कौन सा पोर्शन वीक है, फिर उस वीक पोर्शन को दोबारा से पढ़ते हो आप। ठीक है, तो आपके पास ये पढ़ने के लिए यही तो 3-4 महीने हैं, और बाकी समय कहां बचा आपके पास। सितंबर में सीईटी आ जाएगी, समय कहां है आपके पास। आप कह रहे हो नहीं ये 2 महीने तो कुछ नहीं करेंगे, है यानी फिर आप जुलाई और अगस्त में सारे सब्जेक्ट पढ़ दोगे, टोटल है ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ दोगे 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर, है अलग कुछ है नहीं। एक सीईटी के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो, सीईटी के अंदर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, जर्नल साइंस पढ़ रहे हो, जर्नल साइंस पढ़ रहे हो, नेशनल जीके पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो, नेशनल जीके। तो ये देख लो ना, जो सीईटी के लिए पढ़ा, जनरल साइंस, नेशनल जीके, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये का यही तो सिलेबस है लैब अटेंडेंट का, कुछ अलग है क्या? ये का यही तो सिलेबस है, उसका भी कुछ अलग हुआ है? बात करें किसकी, हमारे लैब असिस्टेंट की। नेशनल जीके में आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, 50% ज्योग्राफी तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वालों की वो है, इंडियन ज्योग्राफी तो सेम ही है, और विश्व के भूगोल के भी कुछ चैप्टर, लगभग चैप्टर सेम है, यानी 50% तुम्हारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी 50% तो सेम ज्योग्राफी यहां पे भी पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो ना। साथ साथ में राजस्थान जीके वही सीईटी में पढ़नी है, वही राजस्थान जीके लैब असिस्टेंट में पढ़नी है, वही राजस्थान जीके, वही आपको नेशनल जीके, वही जर्नल साइंस आपको फिर पशु परिचर का एग्जाम देना है। सेम चीजें वहां पर हैं, कुछ भी अलग नहीं है। यानी लगभग आप देखो इन सभी वैकेंसीज के अंदर 70% सिलेबस आपका लगभग सबका सेम है, लगभग सबका सिलेबस सेम है। बैक टू बैक एग्जाम है यार, सारे बैक टू बैक एग्जाम है, आपके पास समय है कहां, और कब तैयारी करोगे? ये 2-3 महीने आपको समय तैयारी करने के लिए तो दिया है, उसके बाद समय थोड़ा ना दिया जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा ना कहोगे कि नोटिफिकेशन आ गया 2 महीने बाद एग्जाम है, हमें समय नहीं मिला, फिर तुम ट्विटर ट्रेंड करवाते घूमोगे, पिछली बार जैसे लैब स्टैंड में हुआ था। ट्विटर करवाओ सर, ट्विटर करवाओ, ट्वीट करेंगे, ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। ठीक है कि 5, 10, 20, 30 तुम 100, 200 लोग ट्वीट कर दोगे तो परीक्षा चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, पिछली बार हुई नहीं हुई ना, तो वही हाल अब की बार हो जाएगा तुम्हारे साथ कि तुम एक एग्जाम देके हटोगे, फिर पता चलेगा 2 महीने बाद अपनी इस वैकेंसी का एग्जाम है, फिर कहोगे कि सर हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, इतना सिलेबस हमसे हैंडल नहीं हो रहा, कुछ करो जल्दी से, ट्विटर ट्रेंड करवाओ। कोई फायदा नहीं होगा ट्विटर का फिर, है जब आपको समय मिल रहा है पूरा पढ़ाई करने का, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। आई नो, मुझे पता है कॉलेज एग्जाम चलेंगे अभी आपके, लेकिन उसके साथ साथ आपको मैनेज करके ये जिंदगी भर का एग्जाम ये भी तो देना है, जिससे पूरी जिंदगी बनने वाली है आपकी, ये नहीं देना क्या? तो मैं कुल मिला के अगर आपको कहूं, आपका समय खराब नहीं करूंगा, मैंने पूरा एक एक चीज लिखकर बताई है। कब तक आपका ये अभ्यर्थना है ये भेज दी जाएगी, कब तक आपको एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगी आपकी। अब तक शिक्षक भर्ती, शिक्षा विभाग से संबंधित भर्तियां क्यों नहीं आई, उनके ऊपर अपडेट क्यों नहीं आए, ये जेन्युइन बात है। अगर कोई आपको घुमाने की कोशिश करेगा, मेरे को झूठा प्रूव करने की कोशिश करेगा, तो वो खुद झूठा है, ये समझ लेना। क्योंकि बड़े भैया जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो फैक्ट है। और ये बात मैं नहीं, बड़े से बड़े नामी टीचर, प्रतिष्ठित टीचर जो शिक्षक भर्तियों संबंधित है, एज इट इज बात उन्होंने भी बोली है। और साथ साथ में
उनका क्या काम लैब असिस्टेंट से, लेकिन हाँ उन्होंने खुद मेंशन करके ये चीज कहा है कि लैब असिस्टेंट की भर्ती भी आनी है आपके साथ साथ में, है ना। तो ये मत सोच लो ये वैकेंसी नहीं आएगी, भर्ती आनी है भाई, ठीक है। और कैसे तैयारी करें, लैब असिस्टेंट का पूरे हम बता चुके हैं। अगर आपको खुद से भी पढ़ना है कैसे पढ़ना है पूरा बता चुके हैं, है ना। हम ये नहीं कहते कतई कि हमसे जुड़ के तैयारी करो, कोई बात नहीं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आपके पास किताबें अवेलेबल हैं, सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो खुद से पढ़ लो आप, है ना। लेकिन इतना अफोर्डेबल प्राइजेज हैं, एक बार आप ऐप डाउनलोड जरूर करना, जीएस प्लेनेट के आगे ऑफिशियल जरूर लगाना और देखना कि कोई ना कोई चीज आपके काम की भी यहां मिलेगी। टेस्ट सीरीज सारी आने वाली हैं इसके ऊपर, चाहे एसएससी की बात करें, बीएसटीसी की बात करें, पीटीईटी की बात करें, लैब की बात करें, लैब ज्योग्राफी, लैब साइंस, एनवीएस की बात करें, है ना, और आपके नर्सिंग एग्जाम्स की बात करें, सबकी टेस्ट सीरीज डलने वाली है कुछ दिन में, तो तब भी आप डाउनलोड करोगे ही। अभी डाउनलोड करके रखो, देखते रहो आपके काम की चीजें क्या क्या है ना। इसके ऊपर खुद से तैयारी कैसे करनी है, अगर आपको परचम बैच से नहीं जुड़ना, सेल्फ तैयारी कैसे करनी है निवेश लैब अटेंडेंट की, पूरा आपको मैं बताऊंगा अलग से वीडियो बना के, सब्जेक्ट आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखा के और उसमें क्या क्या आया था, उनसे रिलेटेड बेस्ट बुक क्या रहेंगी, वो पूरी चीज आपको मैं इसके ऊपर बताऊंगा। हमसे जुड़ना है, आप परचम बैच के अंदर आ जाना एनवीएस लैब अटेंडेंट में, और लैब के बैचों में जुड़ना है, ज्योग्राफी के बच्चे हो पराक्रम बैच में जुड़ जाओ, पराक्रम 2.0, साइंस के बच्चे हो प्रचंड बैच के अंदर जुड़ जाओ। सीईटी वाला जरूर ले लेना, है ना, अभी शायद ऑफर हटानी है, 99 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, जल्दी से जाओ और अपने जिन जिन एग्जाम्स की आप तैयारी कर ले हो अपना बैच जो है परचेज कर लो। 99 रुपए में एक बुक भी नहीं आती है पूरी, ठीक है। तैयारी शुरू कर दो लगातार, हम भी एक्टिव हो गए हैं क्योंकि पूरी चीजें क्लियर हो गई हैं कि कब तक भर्ती आनी है, उस अकॉर्डिंग अब हम भी अपने आगे की रूपरेखा बना रहे हैं। आई होप आप भी बनाओगे। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन खुला है, डाल देना नीचे, वहां पर कमेंट में मैं पर्सनली एक एक बच्चे का जवाब दूंगा। बाकी आप मेरे साथ मेरे इस नंबर पे आप सभी जुड़ जाना 9817019664 और इस नंबर के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।